17,000। हाँ सोनू भाई, बढ़िया। अरे मेरा फोन गाड़ी में, सबको बता दो, सबको। हाँ हमारी गाड़ी में है, कर ले। ना कि आपका वार्ड कैसे हारे, आपकी पोलिंग कैसे हार गए, आपको शहर की जिम्मेदारी दी, शहर कैसे हार। ऐसा नहीं लगता आपको कि बाहर के कार्यकर्ता और नेता थोप दिया और स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिला इस कारण से? कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं थे, तो सोची समझी तय रणनीति के तहत इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। तो ये भी एक सवाल बनता ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते रहे। आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है, उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी है, शहर एक तरफा हार गए। कार्रवाई होना चाहिए। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सफलता मिली जितनी हमें पहले राउंड से लेकर के देखिए। नहीं, वो तो आप पूरा ग्रामीण का देखेंगे जो ट्रेंड है उसमें अपन जीते हुए हैं। तो ये जो शहर जो हारे, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए जो लोग बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और उसके बाद अपन गद्दारी करते। मैं शिवराज जी थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, आदरणीय वीडी भाई साहब थे, सभी लोग थे, आदरणीय मलैया जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि राहुल ऐसा ना हो कि कल को चुनाव जीत जाओ और बड़ा मलेरा टाइप फिर तुम बोलो कि हमने काम नहीं किया। तो हमने उनसे बोला कि भाई साहब पोलिंग बताएंगी ना, जब आपकी पोलिंग जीतेगी तो हम आप पे जवाब उठा ही नहीं, सवाल उठा ही नहीं पाएंगे। तो जब आपकी पोलिंग नहीं जीती, आपका वार्ड नहीं जीता और आप इतने लंबे समय से 35 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, सवाल तो बनता है कि किसने जीता घात किया। और मैं तो खुले रूप से आरोप लगाता हूँ कि मलैया परिवार की पूरी रणनीति सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ, और मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। आप इतने लंबे समय पार्टी के अंदर रहे और आपको पार्टी ने सब कुछ दिया, और आज यदि प्रत्याशी बदला और दमोह में मेडिकल कॉलेज आ रहा था, आपने चुनाव जिताया था, फिर राहुल सिंह को आपने एक चुनाव हरा दिया। देखिए, चुनाव ना हम जिताते ना हम हराते। सत्यता ये है, चुनाव जिताती है जनता और चुनाव हराती है जनता, और चुनाव जिताते हैं समर्थक लोग। उस समय दमोह की जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया था, कांग्रेस पर विश्वास किया था, राहुल सिंह को जिता दिया। दमोह की जनता ने उसी विश्वास को पुनः दोहराया, अब उन्होंने अजय टंडन को जिता दिया। हम तो मात्र एक शैडो है, परछाई है। पंजा जीता है, हमारा संगठन चुनाव जीता है, हमारा कार्यकर्ता चुनाव जीता है, और उससे ज़्यादा हमारे दमोह की जनता चुनाव जीती है। ये चुनाव जनता और भाजपा के बीच था, और जनता ने दिखा दिया कि जनता क्या चाहती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। इस चुनाव में कई नेता काल कलमित हुए कोरोना की वजह से, उनके परिवार के लोग हाँ। देखिए, मैंने अभी आपके इसी में पहले भी कहा था कि आज खुशी तो है दिल में चुनाव जीतने की, नेचुरल है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ गम भी है। गम इस बात को लेकर है कि हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी मंत्री थे, वो मंत्री अकेले नहीं, हमारा उनसे बहुत पुरानी मोहब्बत है। और हम, और जैसे मांडवी चौहान जी, वो हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही। इसके पहले हम अपने जो गुरु हैं और जिन्हें हम मानते हैं, ओरछा की रामलाला सरकार, हम जब भी टीकमगढ़ तरफ जाते थे, ओरछा जाते थे, तो ब्रजेंद्र सिंह जी से बातचीत होती थी। रास्ते में उनका घर पड़ता था पृथ्वीपुर में। और बागेश्वर धाम, जो कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ी शक्ति हैं, उन गुरुजी को भी प्रणाम और सलाम करते हुए, ओरछा की रामलाला सरकार को, भोले बाबा को, और दमोह के चारों तरफ जो हमारे हनुमान जी विराजमान हैं, महावीर स्वामी विराजमान हैं, और हमारे जो अलग अलग धर्म के लोग, इतनी मस्जिद हैं, इतने गुरुद्वारे हैं, इतने आपके चर्च हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा, पहले दिन जब मेरा भाषण हुआ था, कमलनाथ जी आए थे, तब मैंने सबको याद किया था, सब धर्म के लोगों को याद किया था, क्योंकि मैं दमोह में, हमारा एक छोटा सा परिवार है,
केवल 30-40 लोगों का वो परिवार है, और जो कि जनता के बीच में हमेशा सेवा करता रहा, हमारे पूर्वजों ने सेवा की, उसी को देखते हुए जनता ने हमको माना। और जनता ने तो आपको जिता दिया है, आपकी ना प्रदेश में सरकार है ना केंद्र में सरकार है, फिर कैसे आप लोगों के विकास की बात है? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है, इच्छा शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति है तो आदमी चंद्रमा पर पहुंचता है, और इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कोई भी पद दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि भले ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन आपने देखा होगा हमारे विधायक के यहाँ काम होता है, और सरकार करेगी क्यों नहीं। हमारी जायज़ मांगों को, हमारी जनता की जायज़ चीज़ों को सरकार को सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनेंगे तो फिर हम दूसरा रास्ता निकालेंगे। भाजपा प्रत्याशी ने सीधे पूर्व वित्त मंत्री के ऊपर बेतरगात का आरोप लगाया, उनका कहना उन्हीं की वजह से चुनाव हुआ। अभी तक तो नहीं लगाया था, उसके पहले तो, अभी इसके पहले जब भी उनके उद्बोधन अपन निकाल के देख लें तो वो तो कहते थे मलैया जी उनका काम कर रहे हैं, मलैया जी उनके साथ है। मलैया जी ने अपने उद्बोधनों में भी कहा है। और भाजपा प्रत्याशी अपनी भाजपा को जाने, अपनी गुइयाँ अगर संभाल के न रख पाए तो उसके लिए अजय टंडन थोड़ी दोषी है।